अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। मेरी फुल वीडियो को वॉच कीजिएगा और नए आने वालों से हम्बली रिक्वेस्ट है कि मुझे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज की पहली टिप है इस अरबी को लेकर। इसको वॉश करना और बनाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो आपने क्या करना है कि एक हाथ पे शापर चढ़ा लेना है। पहले 10-15 मिनट इसको नमक लगा के रखें और फिर आटे की मुट्ठी ले लें। उसके ऊपर छिड़क के शापर जब हाथ चढ़ा होगा ना तो उस हाथ के आपने इसको मसलना है। तो आप गौर से देखिए, आपको समझ आ जाएगी कि पहले नमक लगा हुआ था, उसके बाद फिर मैंने आटा डाला है और शापर की मदद से थोड़ा मसला है और फिर पानी डाल दिया है और फिर हाथ की मदद से ना मैं इसको अच्छी तरह से मसला है। तो जो मैंने इसमें लेस बन जाती है वो सारी आटे की वजह से सारी निकल गई थी। मैंने इसको मसल के छान लिया, फिर नया पानी लिया, उसके अंदर अरबी को ऐड किया और फिर हाथ पर जो शापर चढ़ाया था उसकी मदद से मसल लिया। इस तरह हाथों पे कोई चुभन नहीं होती, क्योंकि जो अरबी है इसको धोते हुए हाथों पे बहुत ज़्यादा ख़ारिश ईचिंग होने लग जाती है। तो आप इस तरह शापर चढ़ा लें। ग्लव्स हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हैं तो आप शापर की मदद से भी इसको अच्छे से वॉश कर सकते हैं। तो है ना ज़बरदस्त टिप। तो आप भी इस टिप को ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा, क्योंकि आज से अगर आप इस टिप को ट्राई करेंगे तो आपके लिए अरबी जो है वो बनाना कुछ भी मुश्किल नहीं रहेगा। तो बढ़ते हैं अपनी अब नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप लेकर इस तवे को है कि जो तवा है वो किचन की बहुत ही अहम ज़रूरत है और ये मुसलसल जब आग पे इस्तेमाल होता है तो इतना रफली हो जाता है और इतना जल जाता है कि इसको साफ़ करना भी मुश्किल लग रहा होता है। लेकिन कुछ भी मुश्किल नहीं है, आपने तवे को गर्म कर लेना है अच्छी तरह, नीचे आग जला के। अगर खुरपी है तो उसकी मदद से, नहीं तो कोई भी जैसे इस तरह ये जिसकी मदद से हम चिमटा रोटियां बनाते हैं तो इसकी मदद से भी इसको बहुत इजीली खुरचा जा सकता है। आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने इस पर कुछ भी नहीं लगाया, कोई नमक नहीं लगाया, पहले डायरेक्ट इसको फुल गर्म किया है और चिमटे की मदद से इसको मैंने खुरचना शुरू किया है और तय दर तय इसके ऊपर से जितनी भी वो कालक थी ना तो वो सारी उतरना शुरू होगी। तो आप ये देखें कि ये कुछ मैं आपको दिखा रही हूँ और जो बाकी है ना वो चूल्हे के आसपास से सारी बिखर गई थी। लेकिन एहतियात करनी है, तवा बहुत गर्म हो जाता है तो हाथ ना जले आपका। तो देखिए किस तरह धुआं निकल रहा है, इतना गर्म हो चुका था। तो अब मैंने स्पंज ले लिया, स्क्रबर ले लिया स्टील का, उसकी मदद से मैंने इसको रगड़ा है थोड़ा सा। तो जो कहते हैं कि आप हल्के ऐसा करें, ये करें, ऐसा कुछ भी नहीं करें। आप तवे को बहुत आसानी से सिर्फ इसको खुरच के भी आप इसको साफ़ कर सकते हैं। तो यहाँ थोड़ी मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, मैंने हाथ से मोबाइल को पकड़ा हुआ था जिसकी मदद से जो कैमरा है वो हिल रहा था। लेकिन जो तवा है ना उससे मैंने काफ़ी हद तक खुरच लिया था, लेकिन टाइम कम था इसलिए मैंने जो बाकी का है तवा है वो मैंने बाद में खुरचा था, लेकिन बहुत ही साफ़ सुथरा और सॉफ्ट हो गया था। तो इसको करने के बाद ना मैंने रोटी बनानी थी इसलिए मैं इस पर तेल नहीं लगा सकी। अगर आप सरसों का थोड़ा सा तेल या ऑयल लगा लेंगे ना तो बहुत ही ज़बरदस्त तवा बन जाता है। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो ये कंघियों को वॉश करना अब कुछ भी मुश्किल नहीं रहेगा इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि मैंने क्या किया है कि इसमें इतना सर्फ डाला है और इसको भिगो के रख दिया है। मैंने इसको कुछ भी नहीं किया, ना रगड़ा है, ना इसमें मैंने पाउडर लगाया था, कुछ भी नहीं किया। बस इनको मैंने आधे घंटे के लिए भिगो के ना पानी में सो छोड़ दिया था। और उसके बाद मैं अभी आपको लाइव दिखाती हूँ कि इसके अंदर जितनी मैल कुचैल थी वो खुद ही आहिस्ता आहिस्ता पिघल पिघल के ना पानी में ऐड हो रही थी। तो मैं खुद हैरान थी कि कंघियों की तो बहुत बुरी हालत हो चुकी थी, क्योंकि मेरे घर में बहुत दिन गेस्ट रहे और काफ़ी ज़्यादा रहे और मैं वॉश नहीं कर पाई। और जब मैंने इनको वॉश करने के लिए रखा है तो फिर बहुत ही हैरान कुन नतीजा मेरे सामने था। तो अगर आपके पास कोई सा भी सरफ़ है, बस आप सरफ़ में इनको भिगो दें। ये देखिए आपके सामने मैं कोई ब्रश नहीं रगड़ रही, जस्ट इनको भिगोया था और अब हिला के मैं इसको बाहर निकाल रही थी तो साफ़ हो रही थी। गाइज़ अगर आपने मेरी यहाँ तक वीडियो देखी है तो मेरी फुल वीडियो देखिएगा, पूरी वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है। आपको बहुत अच्छी अच्छी हैक्स और टिप्स मिलेंगे जो आपके काम भी आएंगे और जो मैं ख़ुद अप्लाई करती हूँ वही मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो लास्ट कंघी तक मैंने जो मैल कुचैल है वो इसी तरह से निकाली थी, किसी भी टूथ ब्रश से मैंने इसको नहीं रगड़ा था। अब मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ कि ये जितना भी गंद है ये सारा कंघियों के अंदर से निकला है। मुझे हाथ भी लगाने को दिल नहीं कर रहा था, इतना ज़्यादा गंदा हो चुका था पानी। तो इसको पानी को अब आप गिरा दें और दोबारा फ्रेश पानी में एक दफ़ा फिर कंघियों को डिप करके निकालें। आपकी कंघियाँ एकदम चकाचक साफ़ सुथरी हो जाएंगी और कोई भी आपको स्किन का प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि स्केल्टन हो जाता है, जो स्केल्टन पे ना काफ़ी हद तक ये हो जाता है
डैंड्रफ हो जाती है। तो नेक्स्ट टिप है ये पाइप को लेके, अगर आप चाहते हैं कि आपका पाइप देर पर है तो इसको जब भी आप समेटें फ़र्श धोने के बाद तो इसके अंदर से पानी अच्छी तरह निकाल लें, क्योंकि सर्दियों में पाइप सिकुड़ता है और धूप की वजह से ये पाइप फैलता है तो बहुत जल्दी फट जाता है। इसको 3 साल हो चुके हैं लेकिन मेरा पाइप अभी ख़राब नहीं हुआ, क्योंकि मैं इसकी अच्छे से केयर करती हूँ। फ़र्श को वॉश करने के बाद इसको ऐसे इकट्ठा करें और शापर या कुछ भी कोई चीज़ है तो उसकी मदद से, कपड़ा या उसकी मदद से इसको यहाँ पे बांध दें और किसी खुश्क जगह पे आप कील लगा के वहाँ पे लटका दें। तो आपका जो पाइप है वो देर पर चलेगा और कभी भी ख़राब नहीं होगा। तो है ना मज़े की टिप। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जब चूल्हा आपका इस तरह धुआं देने लग जाता है ना तो आपके बर्तन नीचे से काले हो जाते हैं, लेकिन जो चूल्हे का धुआं होता है ना गैस का, वो इतना ज़्यादा सख्त नहीं होता, वो बहुत इजीली साफ़ हो जाता है। लेकिन जो लकड़ियों का धुआं है ना वो थोड़ा सा टफ़ होता है और मुश्किल से उतरता है। तो ये गैस वाला धुआं था जो साथ से साथ चिपक चुका था, तो मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूं कि जब गैस वाला धुआं है ना वो मुश्किल नहीं होता साफ़ करना, क्योंकि काफ़ी वीडियोज़ में मैंने देखा है कि गैस वाला चूल्हा जब धुआं दे रहा है तो उस पर बहुत कुछ लगा रहे होते हैं, तो जो काफ़ी टफ़ काम हो चुका होता है और इतना टाइम नहीं होता कि बहुत कुछ ज़्यादा अप्लाई करें। तो मैंने जस्ट स्क्रबर लिया है, उस पर एक डिश वॉश लिक्विड लगा लें या फिर जो बर्तनों वाला साबुन होता है वही लगाएं और इसको हल्का सा लगा दें ऊपर। और फिर अगर आपके पास स्टील का स्क्रबर है ना तो उसकी मदद से हल्का हल्का रब कर दें इसकी मदद से। तो जैसे जैसे रब करते जाएंगे ना, जितनी भी ऊपर से ये कालक वगैरह है वो बहुत ही इजीली स्क्रबर की मदद से उतर आएगी, आपके हाथ भी ख़राब नहीं होंगे और आपका जो बर्तन है ना वो बिल्कुल सफ़ेद निकल आएगा, चकाचक चमकदार। तो मैं खुद हैरान हो गई थी, इतना ज़बरदस्त साफ़ हो चुका था। मैंने इस पर कुछ भी और नहीं किया था, बस स्क्रबर लगाया स्टील का और ये साफ़ सुथरा हो चुका था। तो मैं वही ट्राई करती हूँ हैक्स और टिप्स जो इजी भी हों और जो आसानी के साथ काम भी आ जाएं और टाइम भी कम लगे। तो इस पे मैं कुछ ज़्यादा चीज़ें अप्लाई नहीं की थी, तो मैंने कहा रियलिटी आपसे शेयर कर दूं कि इस पे अगर आप विनेगर वगैरह भी लगाते हैं ना तो वो कुछ ख़ास काम नहीं करता। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो प्याज काटना एक बहुत ही मुश्किल मरला है, क्योंकि प्याज़ों से आंखों में आंसू तो बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो आप क्या करें, इस तरह एक फॉक ले लें, उसको इसके अंदर लगा दें। लगाने के बाद छुरी ले लें और छुरी की मदद से ना जो फॉक के अंदर हिस्से बने होते हैं ना आप उस तरह पीस कर सकते हैं। तो मेरे से क्या हुआ था कि मैंने थोड़ा सा ना मोटा इसे कट कर दिया था, जिसकी वजह से फिर बाद में मुझे एक एक पीस पकड़ के ना उसको बारीक बारीक कट करना पड़ा था। लेकिन ये था कि हाथ लगाए बगैर आंसुओं के भी प्याज बहुत अच्छे से इस तरह से कट गया था। तो ये देखिए मैंने इस तरह मोटे मोटे पीस काट लिए थे, जो बाद में मुझे एहसास हुआ कि मुझे इसी तरह ही बारीक बारीक काट लेने चाहिए थे, जो बहुत इजीली कट भी सकते थे। अब मुझे क्या करना पड़ा, फॉक को एक एक पीस के अंदर लगाया और फिर छुरी की मदद से मैंने उसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था। अगर आपको ये वाली टिप अच्छी लगे तो आप भी इसको ट्राई कीजिएगा और यकीनन आपको अच्छी लगेगी। जो न्यू आते हैं उनके लिए तो ये बेस्ट है, वो प्याज हाथ भी नहीं लगाएंगे और हाथों में स्मेल भी नहीं प्याज की आएगी। तो गाइज़ अगर आपने मेरी यहाँ तक फुल वीडियो देखी है तो मैं नए आने वालों से हम्बली रिक्वेस्ट है कि मुझे सब्सक्राइब कर दें और मुझे एक प्यारा सा लाइक कर दें। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो वो है तोरी, घिया तोरी को कट करना या भिंडी को कट करना हो तो आप इस तरह एक मुट्ठी बना लें, अगर रबर बैंड है तो वो लगा लें। उसकी मदद से आप एक ही टाइम में 5-5, 6-6 तोरियों को या भिंडी के जो होते हैं भिंडियों को कट कर सकते हैं। तो देखें इस तरह बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। और अगर आपके पास इस तरह कटिंग बोर्ड नहीं है तो आप ट्रे ले लें, उसके अंदर रख के ना तो आप आसानी से कट कर सकते हैं और बहुत जल्दी घंटों का काम आप मिनटों में कर सकते हैं। तो है ना मज़े की छोटी छोटी टिप्स है। इस तरह मैं भी फिर से आपको दोबारा कट करके दिखाती हूँ कि आप जो मोटी होती हैं तोरियाँ उनको बीच में एक कट लगाना ज़रूरी हो जाता है। अगर आप एक एक कट करते हैं ना तो एक तो हाथ थक जाता है, दूसरा टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो आप इस तरह बीच में कट लगा लें, इन सबको एक मुट्ठी की शक्ल दे लें और अब छुरी की मदद से इसको आप कट करते जाएं। एक ही मिनट में 3-4 तोरियाँ कट हो जाती हैं। तो है ना ज़बरदस्त टाइम सेविंग टिप। तो आप इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आप मुझे इजाज़त दें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफ़िज़।